हेलो MSK, यू आर माई बिग ब्रदर। भाई आपके कार को सामने 100 देख लिया पर आपको सामने से देख नहीं। थैंक यू फिरोज, थैंक यू सो मच। मैंने ये कलेक्ट कर लिया यहाँ से। जब हम लोग छोटे थे तब इंटरनेट इतना नहीं था, मोबाइल इतना नहीं था। जो भी कंटेंट हम लोग देखते थे वो टीवी पे देखते थे। टीवी पे एक चैनल आता था डीडी नेशनल, उस पे कभी कभार रामायण आ जाता था, कभी कभी महाभारत आ जाता था, कभी ये शक्तिमान, कभी कोई मूवी आती थी। तो मूवी भी ऐसी होती थी कि 3 घंटे की मूवी 3 दिन तक चलती थी। जो भी हम कंटेंट देखते थे उसकी ऐसा हरकतें करते थे। जैसे शक्तिमान देख लिया तो शक्तिमान जैसा हरकत करने लगे, विक्रम बेताल देख लिया तो उसकी ऐसे हरकत कर रहे हैं, उसके डायलॉग्स बोल रहे हैं। लेकिन आजकल का जमाना बदल गया है। आजकल जो बच्चे हैं वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं इंटरनेट पर। इंटरनेट पे कंटेंट कंज्यूम करने के बाद वो कैसी हरकतें कर रहे हैं क्या आप देखना चाहोगे? कल मैं घर पे गया था, एक लाइव एग्जांपल आपको। आज के जमाने के बच्चे, हाँ ये जोकर ये कौन सिखाया इसको? अरे रे, जोकर कितना फेमस है यार। आंख दिखाने वाला डायलॉग मारो, आंख दिखाने वाला। नहीं, जोकर नहीं चाहिए, आंख दिखाने वाला। आंख किसको दिखाता है? आंख दिखाता है। आज का पूरा ब्लॉग A to Z शूट होगा iPhone 12 Pro से, और जो आवाज भी आपको सुनाई दे रही है वो इसकी इनबिल्ड माइक से ही होगी। कोई एक्सटर्नल माइक नहीं लगाएंगे, कोई DSLR का क्लिप नहीं यूज करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि क्या iPhone 12 Pro से व्लॉगिंग किया जा सकता है या नहीं। किया जा सकता है, लेकिन कहां कहां पर ये फेल होगा, कहां कहां पर ये पास होगा, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे आज। अभी जो मैं बात करूंगा वो थोड़ा सा टेक्निकल है, शायद आपको बोर कर सकता है, लेकिन यूजफुल इंफॉर्मेशन होगा, आपको कहीं ना कहीं तो काम आएगा। ब्लॉगिंग के लिए जो मेरी पहले की रिक्वायरमेंट थी उसमें था कि एक वाइड लेंस होना चाहिए, एक लेंस ऐसा होना चाहिए जिससे अच्छा फोटो खींच सके। लेकिन एक रिक्वायरमेंट मैंने अभी ऐड किया है जिसमें टेलीफोटो लेंस भी होना चाहिए, ताकि दूर की चीजें हम अच्छे से देख सके। आईफोन में ये तीनों चीज है। आईफोन के जो मेन कैमरा है उसमें 3 लेंसेस हैं, जिसमें वाइड लेंस है। वाइड लेंस में 26 mm का फोकल लेंथ होता है, जिसका एपर्चर होता है 1.6। अल्ट्रा वाइड लेंस जो है उसमें है 13 mm का फोकल लेंथ, एपर्चर है 2.4। टेलीफोटो लेंस का जो फोकल लेंथ है वो है 52 mm का और एपर्चर है 2.0। और फोटो के लिए पोर्ट्रेट मोड है। ब्लॉगिंग के लिए अच्छा साउंड एंड लाइट की भी रिक्वायरमेंट होती है। और ये क्या फ्लिकर हो रहा है क्या? ये है मेरे व्लॉगिंग का पहले का सेटअप, जिसमें मैं अल्फा 6300 यूज किया करता था, जिसमें ये किट लेंस था। किट लेंस का जो फोकल लेंथ था वो था 1650 mm और इसका एपर्चर था वेरिएबल 3.5 से लेकर 5.6 तक। फोटो के लिए मैं ये लेंस यूज करता था जिसका फोकल लेंथ है 30 mm और एपर्चर था 1.4। चेंज करके ये सेटअप लाया। दिस इज फुल फ्रेम कैमरा, और ये जो लेंस है ये 1635 mm, एपर्चर 2.8। मतलब ये व्लॉगिंग के लिए भी काम आता है, मेरे फोटो के लिए भी काम आता है। तो जो मेरे ये 2 लेंस का काम था वो एक लेंस करता है। ये वाला सोनी का कैमरा मैंने रिसेंटली परचेस किया, अल्फा 6400, जिसमें लेंस लगा हुआ है 10-18 और एपर्चर है 4। ये है टेलीफोटो लेंस, जिसके बारे में हमने लास्ट वाले व्लॉग में डिस्कस किया था। अगर हम कंपेयर करेंगे DSLR के लेंस का फोकल लेंथ और एपर्चर, आईफोन के लेंस के एपर्चर और फोकल लेंस है, तो आईफोन के लेंस का एपर्चर और फोकल लेंथ हमें बेटर लगेगा। लेकिन जो बड़ा डिफरेंस है फोन के कैमरे में और DSLR के कैमरे में, वो है उसका सेंसर। DSLR का जो सेंसर होता है फुल फ्रेम का वो बड़ा होता है, क्रॉप सेंसर थोड़ा छोटा होता है, और आईफोन का सेंसर अगर हम कंपेयर करेंगे तो इतना सा होता है। अगर मैं ये सोचूं कि अरे सब कुछ अपने को आईफोन में मिल रहा है, आईफोन से ही व्लॉगिंग करते हैं, तो जो क्वालिटी आप DSLR में देख रहे थे ना, वो क्वालिटी आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। मतलब आईफोन से थोड़ा बहुत शूट कर लो वो चल जाएगा, पूरा व्लॉग अगर बनाने जाएंगे ना तो वो अगर आप टीवी पे देखोगे तो आपको फर्क पता चल जाएगा। मोबाइल में इतना नहीं चलता है। मैंने अपने ऑडियंस को इतनी अच्छी क्वालिटी के वीडियोस दिए है ना, अगर मैं ये डिग्रेड कर दूंगा तो उनको पसंद नहीं आएगा। लेकिन कोई ऐसा है जो इनिशियली अभी व्लॉगिंग शुरू कर रहा है, उसके लिए बेस्ट है फोन। मैं इसी ये नहीं कह रहा हूँ कि आईफोन, लेकिन बाकी जो फोन है ना उसके भी कैमरा बहुत अच्छे हैं, तो फोन से व्लॉगिंग किया जा सकता है। लेकिन वही है, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट तो हमारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन लोगों की व्लॉगिंग की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जो लोग व्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं उनके लिए फोन कैमरा बेस्ट है। DSLR में पैसा मत डालो। अभी मैं जा रहा हूँ गोरेगांव अपने रवि भाई के पास। इस गाड़ी का कुछ काम करवाना है, और ये गाड़ी की जरूरत है कुछ दिनों के लिए, हार्डकोर जरूरत है। थोड़ा गैस करें फिर से सस्पेंस खेलते हैं। 11 तारीख को निकल रहा हूँ एक नए ट्रिप पे, तो गैस कर सकते हैं आप। और ये कोई इंटरनेशनल ट्रिप नहीं है, मतलब डोमेस्टिक ट्रिप है, तो थोड़ा सा हिंट आपको मैंने दे दिया है। वैसे सस्पेंस खेलने में मजा आता है कि नहीं आता है? मुझे तो बहुत आता है यार। अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ आईफोन के अल्ट्रा वाइड लेंस है। अल्ट्रा वाइड लेंस का मैंने टेस्ट किया था रात को ये ना लाइटिंग उतना अच्छा नहीं देता है। अब मैंने कंप्लीटली टेस्ट नहीं किया, थोड़ा बहुत अपने घर पे ही किया था, थोड़ा बाहर किया था।
आज वो भी पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बाद में बात करता हूँ, ट्रैफिक हो गया। ये हमारे सब्सक्राइबर, हेलो हेलो हेलो। ऐसे उनको हेलो तो सुनाई नहीं देगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब भी घर से निकलते हैं हमारे सब्सक्राइबर मिलते रहते हैं। देखो दोस्तों, एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ, जब सामने ट्रैफिक नहीं होता ना, जैसे अभी नहीं है, तो मैं कैमरे के सामने बात करता हूँ, और जब सामने ट्रैफिक होता है ना, तब मैं बात नहीं करता हूँ। तो ये सेफ्टी का भी ध्यान रखता हूँ। अगर किसी को ऐसा लगे कि नहीं यार ये तो you know what I mean। देखो, मैंने कहा कि जब भी मैं बाहर निकलता हूँ मुझे सब्सक्राइबर मिलते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सब्सक्राइबर मतलब ओवरटेक करके रुकाते हैं ऐसे बीच सड़क पे। कहाँ रुके हैं ये देख लो, ट्रैफिक चल रहा है, वहां पर भी ट्रैफिक है और बंधु यहाँ पर है। ठीक है भाई, आप ठीक है, खुश? ओके चलो। हाँ डिक्की दिखाओ। पूरा नेचर मेरे गाड़ी में है, पेड़ पत्ते पौधे सब फ्री में है। इतने पेड़ पौधे क्यों है पता आपको? क्योंकि हम बहुत नेचर में रहते नेचर में रहते हैं। हैं, गाड़ी भी नेचर में पार्क होती है। मुंबई है ना, मुंबई नेचर लविंग सिटी। लोग बोलते हैं मुंबई में पेड़ नहीं है, यहाँ पे पेड़ ही पेड़ है। मेरी गाड़ी में देखो कितना पेड़ है। चूहा मर गया अंदर, हड्डी पड़ी हुई है उसकी। क्या बात कर रहे ये देखो, बाप रे, लाशें। चूहा का पूंछ हड्डी सब जम गया वहाँ पर ही। वायर नहीं काटा रहेगा। गरम थी गाड़ी, इसकी वजह से नहीं खाता। मैं बोल रहा हूँ रवि भाई, पूरा नेचर है ये। लाशें मिलती हैं यहाँ पर चूहों की। ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान। दिवाली की साफ सफाई। दिवाली की साफ सफाई। यहाँ भर गया पानी। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी गाड़ी तैयार हो चुकी है, एकदम साफ सुथरा हो चुका है। ये जो साफ सफाई हुई है ये 1 साल बाद ऐसी साफ सफाई हुई है। एकदम क्लीन हो चुका है A to Z। जहाँ जहाँ पर कचरा था, चूहा मरा पड़ा था, फूल पत्ते सब अंदर जमे हुए थे, सब एकदम क्लीन हो गया। ये फाइनल लुक, अंदर से भी एकदम क्लीन हुआ है, AC भी क्लीन किए है, यहाँ से भी हुआ है क्लीन, पीछे से भी फुल ऑन चकाचक। और ये जो गाड़ी क्लीन हुआ है इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है हमारे प्रतीक भाई और उनकी टीम को। थैंक यू सो मच। बहुत दिल लगा के काम किया तुम लोगों ने भाई। हाँ, और ये दिल इसलिए भी लगा क्योंकि ये हमारे सब्सक्राइबर है, मतलब कि MS के भाई की गाड़ी मतलब चमकनी चाहिए ऐसा। हाँ, वापस आऊँगा आपके पास जल्दी है। अभी गाड़ी को संभालना भी थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको। नहीं भाई, सिखाएंगे हम। जरूरी है, जरूरी है। टायर को संभालना तो सिखा दिए, गाड़ी को संभालना सिखा दिए। अंदर का काम बचा। इंजन ऑयल चेंज होगा, एयर फिल्टर चेंज होगा, बहुत ऑयल सारे। फिल्टर चेंज होगा, सारे फिल्टर चेंज होंगे, गाड़ी अलाइनमेंट होगी, बैलेंसिंग होगी, टायर रोटेशन होगी, फिर सस्पेंस खेलना चालू। अरे पता है चलो, रही हुई भी फंस जाते कभी। सस्पेंस के चक्कर में डिस्क्लोज हो जाता है। गाड़ी के जो टायर होता है ना, वो हमें ना टाइम पे रोटेट करते रहना चाहिए, क्योंकि अगले मैं क्या बोल रहा हूँ, सामने का जो टायर है वो ज़्यादा घिसता है, पीछे का टायर उतना घिसता नहीं है। स्टीयरिंग मूव होता है, टायर घूमते हैं तो ज़्यादा वेयर होता है, ज़्यादा यूज में आता है, इसीलिए उसको रोटेट करके पीछे कर देना चाहिए। एवरी 5,000। तो ये हमारा सामने का है और ये पीछे का है, तो इसको भी सामने लगाएंगे और इसको पीछे कर देंगे। सही है। 0-0 व्हील बैलेंसिंग हो गई। इसमें से आवाज़ आ रही थी काफ़ी, तो ये खोल के हम लोग साफ़ कर रहे हैं। संतोष बाबा
पूरा क्लीन। ऐसा हो गया कि जो राइट साइड का डिस्क पैड था वो एकदम बराबर था, लेफ्ट वाला जो था वो बहुत ही अजीब केस था। ये इतना है मोटा सा, मतलब इतना बचा हुआ है परफेक्ट है और ये सपाट, ये एकदम खाली हो गया। तो अभी इसकी वजह से, इस एक कल्प्रिट की वजह से हमें राइट और लेफ्ट दोनों का चेंज करके लगाना पड़ रहा है, चारों। आज ये अधिकार मैं आपको देता अनबॉक्स करने का। बड़े चक्कू के साथ में। यूट्यूबर का अधिकार है वो। बिल्कुल, आप भी यूट्यूबर। अनबॉक्सिंग। ये देखो नया, थैंक यू। इतना मोटा ही है। डिफरेंस देखो। तो अभी अपन ने अप्रोक्सीमेटली उसको 60% यूज कर लिया था, तो दिख रहा है। लेकिन ये इसके साथ में कंपेयर करोगे ना, तो देखो ये 10% बचा है, जो है ना, इससे बच गए अपने, नहीं तो डिश खराब हो जाती। हाँ, सही टाइम पे हो गया। सही टाइम पे हो गया। बाहुबली को लगा देंगे, ये बाहुबली लगाएगा। और इसकी वजह से ना गाड़ी में आवाज भी आ रही थी, तो मैं समझ नहीं पा रहा था आवाज आ कहाँ से रही है। तो हम लोग वही साफ सफाई कर रहे थे, अब पता चला कि कहाँ से आवाज आ रही थी। अभी हम चेंज कर रहे हैं ऑयल फिल्टर, और ऑयल जो है इतना काला हो गया है। रवि भाई कहते हैं कि अगर पेट्रोल इंजन है तो इतना काला नहीं होना चाहिए। क्या बोलते रवि भाई, सही बोलते हो? टाइम पे चेंज करना है। टाइम पे चेंज करना चाहिए। इंजन ऑयल मोटुल का डाल रहे हैं। गया बेटे, 10 के नीचे है ना, हाँ। मतलब गया। अभी इसको 3-4 लोड मारूंगा मैं तो खत्म हो जाएगा, बैटरी भी नहीं डालते। अपनी नसीब इतनी अच्छी है ना, मेरे गाड़ी में ना बैटरी का प्रॉब्लम हो रहा था। जब स्टार्ट कर रहा था ना, थोड़ा अटक अटक के चल रहा था, तो हम लोगों ने ऐसे ही जस्ट चेक किया, पता चला कि बैटरी वीक, मतलब वीक। और फिर रवि भाई बोल रहे थे मैं डाल देता बैटरी, तो हम लोगों ने ऐसे सोचा कि चलो देख लेते कि कब परचेस किया था। और हम लोगों ने वारंटी कार्ड चेक किया, तो वारंटी खत्म हो रही है 11 तारीख को, 12 तारीख को खत्म हो रही है। नहीं, 12 तारीख को लिया था तो 11 को खत्म होती है। 11 को खत्म हो रहे हैं, आज है 9 तारीख, हाँ। तो 2 दिन पहले। अभी हमको मिलेगा फ्री रिप्लेसमेंट। 2 दिन में वारंटी खत्म हो रही है। नहीं तो 2 दिन क्रॉस होते ना तो 50% भरने को लगते। मौके का फायदा, नो बॉल पे छक्का। अभी हम लोग टेम्परेरी ये वाला डाल रहे हैं, सर्विस बैटरी कहते हैं ना उसको। सर्विस बैटरी काम हो गया, अभी हो रहा है व्हील अलाइनमेंट। क्या क्या डिटेल चाहिए सर आपको? गाड़ी नंबर, किलोमीटर। रवि भाई फिर से एक बार आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बाहुबली वहाँ पर है, संतोष क्या बोलते हैं संतोष भाई? यहाँ पर सकलेन है, सकलेन सही। ऑलराइट, सो अभी मैंने अपने आईफोन वाले क्लिप सारे के सारे लैपटॉप पे देखे, तो मुझे समझ में आया कि आईफोन डे लाइट में अच्छा परफॉर्म करता है, घर वाली लाइट में और लो लाइट में उतना मज़ा नहीं आया। मुझे ऐसा लगा था कि आईफोन 12 में शायद काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन है इम्प्रूवमेंट, उतना नहीं है, मज़ा नहीं आया। जितना मैंने सोचा था उतना नहीं हुआ, लेकिन डे लाइट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। मैंने तो अपनी राय दे दी, पूरा व्लॉग शूट हुआ है आईफोन 12 प्रो से। आप देखना, इसमें लो लाइट भी है, इसमें घर वाले क्लिप भी है, इसमें बाहर वाले क्लिप भी है। आप खुद जज कर सकते हो कि क्वालिटी कैसी है। बाकी सब बढ़िया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर सकते हो, और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Thank you for making part of it. I'll see you soon next vlog. Bye bye. Take care. Khuda Hafiz. Live life, live a dream. Boom. Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup.